बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। खबर शामिल कहते हैं बहावलनगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नसीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर में CTA डिवीज़न पुलिस की मंशियात फरोशों और गैर कानूनी शराब कशीद करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ। 1200 ग्राम चर्स, 30 लीटर देसी शराब और चालू भट्टी बरामद। 2 मुलजमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। बहावलनगर में SHO थाना CTA डिवीज़न अदील गिल की निगरानी में पुलिस ने मंशियात फरोशों और गैर कानूनी शराब कशीद करने वालों के खिलाफ कामयाब क्रैकडाउन करते हुए 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में भारी मिकदार में चर्स, देसी शराब और शराब कशीद करने वाले चालू भट्टी बरामद कर ली। पहली कार्रवाई में SI बशीर अहमद और पुलिस टीम ने खुफिया इत्तला पर पुल फोर्टवा के करीब कार्रवाई करते हुए मुलजिम मोहम्मद आबिद को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जा से 1200 ग्राम चर्स बरामद हुई है। दूसरी कार्रवाई में SI जावेद अख्तर ने पुलिस टीम के हमरा पटड़ी नहर फोर्टवा मोजा रुझान वाली के करीब छापा मारकर गैर कानूनी देसी शराब कशीद करने वाली चालू भट्टी पकड़ ली। कार्रवाई के दौरान मुलजिम मोहम्मद रफीक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि SHO अदील गिल की क़यादत में जिला भर में मंशियात फरोशों, गैर कानूनी शराब कशीद करने वालों और दीगर जुर्माना पेशनासी के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी ताकि माशरे को मंशियात और दीगर समाजी बुराइयों से पाक बनाया जा सके। नारंग मंडी नाला डेक में शदीद तुगयानी के बायस बंद टूटने से नारंग मंडी के मुतअद्दिद देहात में सैलाबी सूरत-ए-हाल ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। सैलाबी पानी से हज़ारों एकड़ रकबे पर खड़ी धान की फसल और जानवरों का चारा तबाह हो गया, जबकि मुतअद्दिद इलाकों में सड़कें भी मुतासिर हुई हैं। रेस्क्यू की तरफ से इमदादी कैंप लगा दिया गया है। पानी की सतह में कमी के बाद मुतासरा खानदानों को अपने घरों को वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है, जबकि इंतजामिया की जानिब से सैलाब से मुतासरा सड़कों की बहाली और आमदरफ्त की बहाली के लिए काम भी शुरू कर दिया गया है। इस मौके पर MNA राना अहमद अतीक अनवर और MPA चौधरी मोहम्मद हसन रियाज ने डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा राना दिल तसव्वुर और असिस्टेंट कमिश्नर मरीद के तौसीफ हसन भट्टी के हमरा नाला डेक के टूटे हुए बंद का तफसीली जायजा लिया। हुकाम ने मुतासरा पश्तून के फौरी और मुस्तकिल बंदों पर बहाली के लिए भारी मशीनरी इस्तेमाल करने की हिदायत जारी करते हुए मजीद नुकसानात की रोकथाम के लिए इकदाम तेज करने पर जोर दिया। रुक करते हैं जावेद नगर शेरगढ़ का, जहां से रिपोर्ट करे हैं मलिक राजा सांवल। 24D शेरगढ़ का रिहायशी 22 साल मेहनत का शान अली वल्द मोहम्मद सदीक कौम शेख सतु कतला लाहौर में मार्बल टाइल्स के रगड़ाई का काम करता है। हस्ब मामूल घर आकर सोया। रात 2 बजे नामालूम शख्स की कॉल आई, जिसे घर से बाहर निकल कर सुना और दोबारा कमरे में सो गया। अलल सुबह पड़ोसियों ने कमरे में तशद्दुद शुदा नाच देखी। पैर और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून रिस रहा था और गले में दुपट्टे से गला घोंटने के निशानात वाजिया थे। हैरत अंगेज अमर है कि 2 बजे आने वाली कॉल भी मोबाइल की कॉल लिस्ट से डिलीट कर दी गई थी। 15 पुकार के कॉल पर पुलिस मसरूफ कार्रवाई है। नौजवानों की नागहानी मौत से शेरगढ़ की फिजा इंतहाई सोगवार हो गई है। ओकाड़ा वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के अवाम दोस्त पुलिस विज़न के तहत ओकाड़ा में पंजाब पुलिस यूथ इंगेजमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम के 27वें बैच का आगाज़। DP ओकाड़ा डॉक्टर असद एजाज मलिक का तलबा से खिताब। पुलिसिंग के अमली निज़ाम से रोशनास कराने और नौजवानों को अवामी खिदमत में किरदार अदा करने की तरगीब। ओकाड़ा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अवाम दोस्त पुलिस विज़न और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब अब्दुल करीम के हिदायत के तहत पंजाब पुलिस का यूथ इंगेजमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम जिला ओकाड़ा में बिला तातुल जारी है। सिलसिला में प्रोग्राम के 27वें बैच का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। DP ओकाड़ा डॉक्टर असद एजाज मल्ही ने कम्युनिटी लाइजॉन हाल में मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबात से खिताब करते हुए इन्हें अमली ज़िंदगी में आगे बढ़ाने, मुस्बत सोच अपनाने, कानून की पासदारी और माशरे में ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर अपना किरदार अदा करने के हवाले से आगाह किया। उन्होंने कहा कि नौजवान मुल्क का कीमती सरमाया है और इन्हें पुलिस के जदीद निज़ाम, अवामी खिदमत और कम्यूनिटी पुलिसिंग से रोशनास कराना वक्त की अहम ज़रूरत है। पुलिस के मुताबिक यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के दौरान तलबात का सेफ सिटी पुलिस खिदमत मरकज़, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, थानों और दीगर पुलिस दफातर के मुतालियाती दौरे करवाए जाएंगे ताकि वो पुलिस के अमली अमूर, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और शहरियों को फराहम की जाने वाली खिदमात से बराह रास्त आगाही हासिल करें। यूथ इंटर्नशिप जैसे प्रोग्राम पुलिस और अवाम के दरमियान एतमाद, ताउन और मजबूत राब्त के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। नौजवान नस्ल को ज़िम्मेदार शहरी बनाने और कम्यूनिटी पुलिसिंग के तसव्वुर को मज़ीद मजबूत करने में मामन साबित हो रहा है। खबर शामिल करते हैं मामू कांचन से। हमारे सिटी रिपोर्टर काशी नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल सवार अफराद नहर के पुल के साथ टकरा कर नहर में जा गिरे, जिससे एक मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी, दूसरा मोटरसाइकिल सवार शख्स की नाश नहर से बरामद कर ली गई। गुज़िश्ता रात चीचावतनी के रिहायशी 2 मोटरसाइकिल सवार अफराद मामू कांचन के नवाही गाँव 498 काफे के करीब सेम नहर से पुल से टकरा कर नहर में जा गिरे थे। नहर में गिरने से एक मोटरसाइकिल सवार सलमान वल्द जमील शदीद जख्मी हो गया था, जबकि दूसरा मोटरसाइकिल सवार शख्स इरफान नहर में डूब गया था।
रेस्क्यू रोवर नंबर 2 की टीमों ने डूबने वाले शख्स की मुसलसल तलाश जारी रखी। नहर में डूबने वाले शख्स की नाश 15 घंटे बाद नवाही गांव 504 गाफबे के करीब नहर के किनारे से मिली। मुकामी पुलिस ने नाश जुड़ी कार्रवाई के बाद वरसान के हवाले कर दी। हादसे का शिकार होने वाले अफराद फैसलाबाद से चीचावतनी जा रहे थे। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान कुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर राना अब्दुल वहाब ने अपने दफ्तर में रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां 20 से ज़ायद शहरियों ने अपने मसाइल बराह रास्त पेश किए। डीपीओ ने तमाम दरख्वास्तें सुनकर मुतल्लिका अफसरान को फौरी कानूनी कार्रवाई और बर वक्त रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी की। उन्होंने रिकवरी के मुकदमात जल्द मुकम्मल करने और गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दिया। डीपीओ का कहना था कि खुली कचहरियों का मकसद शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करना और अवाम और पुलिस के दरमियान इत्तेमाद को मज़ीद मजबूत बनाना है। रुक करते हैं जावेद नगर शेरगढ़ का, जहां से रिपोर्ट करें हैं मलिक राजा सांवर। इलाका हज़ा के मारूफ समाजी कारोबारी शख्सियात मियाँ तैयब कामरान अख्तर अली मोहम्मद आबिद चांद अली फ्राम हुजरा ज़ियारत मुक़द्दसा और उम्र की सादत हासिल करने के बाद वतन वापस पहुँच गए। आबाई पिंड पहुँचने पर इनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियाँ निछावर की गई। फ़िज़ा मुसलसल अल्लाह अकबर के नारों से गूंजती रही। मोतबर हलकों से गुलाम अली हैदरी, अब्बास सोनू, चाचा असगर अली और दीगरान ने मुबारकबाद पेश की है। उकाड़ा कमिश्नर साहिबा डॉक्टर आसिफ तुफैल की ज़ेर सदारत मुफाद आमा के इक़दाम बारे इजलास। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अकराम मलिक रेवेन्यू जुडिशल केसेस मुमकिन सैलाब और अर्बन फ्लडिंग से बचाव बारे इक़दाम पर ब्रीफिंग। ज़िला भर की हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज़ और तरक्याती स्कीम्स पर पेशरफ्त बारे भी तफसीली ब्रीफिंग। रेवेन्यू जुडिशल केसेस पर तेज़ कार्रवाई अवामी रिलीफ के आइनादार हैं। RCMS को आसान, सहल और कामयाब बनाना सरान की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। हुकूमती हिदायत के मुताबिक ज़िले सतह पर हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज़ का दुरुस्त तयन अज़ हद ज़रूरी है। हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज़ का डाटा तैयार करते वक्त तमाम हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा जाए। मुमकिन सैलाब और अर्बन फ्लडिंग से बचाव के लिए तमाम तैयारियाँ मुकम्मल होनी चाहिए। मुतल्लिका महकमे अर्बन फ्लडिंग के दौरान पब्लिक सेफ्टी का ख़ुसूसी ख्याल रखें। रुझान पंजाब के ज़िला राजनपुर के तहसील रुझान में दरियाए सिंध के किनारे वाक़या बदली मज़ारी समेत मुतअद्दिद दरियाई बस्तियों में सैलाबी पानी दाखिल होने से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर है, जबकि शहर से ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है। मज़ीद तफसीलात खैरुल्लाह पिंडी की इस एकड़ मुगी लुढ़ गया, 5 एकड़ जंतर लुढ़ गया। बाकी टिब्बे से बैठूं दिया जा कहीं नहीं लांच वाले मंगते 2000 3000 बाल कोई बीमार थी पुजेंदे वाला 2000 घंटे घर पानी आया पे सारा नुकसान थी गया। रास्ता कोई नहीं, पानी है सारा पानी रास्ते बंद थे पे इतना बेड़ी ले आमदन कहीं टाइम चाहते कहीं टाइम नहीं चाहते बड़े अजाब चाहे पे। खबर नशर करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर जमात इस्लामी ज़िला राजनपुर के तालीमी ज़िला राजनपुर ज़िले तरबियत गाह का दूसरा रोज़ फ़िक्री तंजीमी नशिस्तें जारी। पोर्ट मनरू मरकज़ इस्लामी जमात इस्लामी ज़िला राजनपुर के 3 रोज़ा ज़िले तरबियत गाह का दूसरा रोज़ भी भरपूर दीनी फ़िक्री और तंजीमी सरगर्मियों के साथ जारी रहा। प्रोग्राम का आगाज़ दावत कुरान पाक से हुआ, जिसकी सादत निसार बज़मी ने हासिल की है, जबकि डॉक्टर राना राशिद लतीफ़ ने बारगाह रिसालत में नात रसूल मकबूल पेश करने की सादत हासिल की। बाद दरस कुरान का खुसूसी सेशन मुनक़िद हुआ। इब्तिदाई दरस कुरान जनाब जावेद इकबाल मंगला ने दिया, जिन्होंने कुरान मजीद की रोशनी में शिरकाए तरबियत गाह की फ़िक्री, रूहानी और इखलाकी तरबियत करते हुए दीन इस्लाम की बुनियादी तकाज़ों और दावत दीन की अहमियत पर मौसर अंदाज में रोशनी डाली। इसके बाद महमूद बशीर नायब कईम जमात इस्लामी जनूबी पंजाब ने दरस कुरान देते हुए कहा कि फ़िक्र, किरदार और दावत दीन के मजबूती ही कामयाबी का रास्ता है। उन्होंने कारकुनान पर जोर दिया कि वो कुरान और सुन्नत की तालीमात को अपनी अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और माशरे में खैर, इस्लाह और दीन की दावत को आम करने के लिए भरपूर किरदार अदा करें। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान कुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला पंजाब मरीम नवाज की अवाम दोस्त मंसूबे सांची सब्जी सस्ती नहीं मुफ्त सब्जी के तहत कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न फ़ान अली काठिया ने इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में मौसमी सब्जियों की काश्त के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मंसूबे के तहत सरकारी राशि पर काश्त की जाने वाली मेयारी सब्जियां मरलावार मुस्तहिक अफराद और आम शहरियों को मुफ्त फराहम की जाएंगी। कमिश्नर का कहना था कि ये मनसूबा ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, अवामी रिलीफ और किचन गार्डनिंग के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा, जबकि डायरेक्टर ज़राअत जमील अहमद गोरी ने बताया है कि मुख्तलिफ मौसमी सब्जियों की काश्त का आगाज़ जल्द कर दिया जाएगा। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान कुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न फ़ान अली काठिया ने डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सईद हसन रज़ा की हमरा
बस्ती भावलपुर गलवा में कायम मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक का दौरा किया। दौरे के दौरान मरीजों को फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात, सफाई सुथराई के इंतजामात, अद्वियात की दस्तियाबी, तिबी अमले की कारकर्दगी और मजमूई इंतजामी अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। इस मौके पर कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न ने क्लिनिक में ज़ेरे इलाज मरीजों और इनके लवाकिन से मुलाकात की, इनसे फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात से मुतालिक दरियाफ्त किया और इनके मसाइल भी सुने। कमिश्नर इरफान अली काठिया ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक हर मरीज़ को बरवक्त मेयारी और बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए, जबकि सफाई अद्वियात की दस्तियाबी और इलाज के मेयार पर किसी किस्म का समझौता ना किया जाए। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गला मंडी में जुआ खेलने वाले 5 अफराद गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जा से 2,23,200 रुपये नकद और ताश की गड्डी बरामद। मुकदमा दर्ज। बहावलनगर में थाना सिटी बी डिवीज़न पुलिस ने मुखबर की इतला पर गला मंडी के करीब मस्जिद थड़े के सामने कामयाब कार्रवाई करते हुए ताश पर जुआ खेलने वाले 5 अफराद को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई ASI मोहम्मद आसिफ मकबूल ने पुलिस टीम के हमरा की। पुलिस को देखते ही मुलजमान ने फरार होने की कोशिश की, ताहम एहलकारों ने फौरी घेराव करके इन्हें काबू कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में अब्दुल करीम, अब्दुल हमीद, अब्दुल जब्बार, नुमान और आकिब जवेद शामिल हैं। पुलिस ने मुलजमान के कब्जा से 2,23,200 रुपये नकद और 52 पत्तों पर मुश्तमिल ताश की एक गड्डी बरामद करके कब्जा में ले ली। खानबेला से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक खानबेला, दरिया चनाब और सिंध में निचले दर्जे के सैलाब के बायस मुतअद्दिद बेट और नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया, रेस्क्यू 122 और दीगर इदारे मुतासरीन की महफूज मुकामात पर मुंतकली में मसरूफ़ हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खान ज़हीर अहमद जपा ने सैलाबी इलाकों मौजा चौहान का दौरा करके इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लिया। दरिया चनाब और सिंध में पानी की सतह बुलंद होने के बायस तहसील लियाकतपुर और खानपुर के मुतअद्दिद बेट और नशीबी इलाके निचले दर्जे के सैलाब की लपेट में आ गए हैं, जहाँ कई देहात ज़ेर-ए-आब आने से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हुए हैं। ज़िला इंतज़ामिया, रेस्क्यू 122, पुलिस महकमा, आपाशी और दीगर मुतल्लिका इदारों के ताउन से मुतासरा आबादियों से शहरियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने का अमल तेज़ कर दिया। इंतज़ामिया के मुताबिक अब तक तहसील लियाकतपुर और खानपुर के सैलाबी इलाकों से तकरीबन 12,000 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खान ज़हीर अहमद जपा ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का हंगामी दौरा किया, इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लिया और मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की है कि मुतासिरीन के महफूज इनखला, खुराक, पीने के साफ पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। दूसरी जानिब रेस्क्यू टीम में ज़िला इंतज़ामिया और दीगर इदारे मुसलसल फील्ड में मौजूद हैं, जबकि दरियाई इलाकों के सूरत हाल पर भी कड़ी नज़र रखी जा रही है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में बरवक्त कार्रवाई की जा सके। डिप्टी कमिश्नर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह के शहर के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा। सफाई, सीवरेज और तरक्याती मनसूबों का जायज़ा। बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे ज़िम्मेदार एंकर पंजाब ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह ने वासा की टीमों और मुतल्लिका महकमों के अफसरान के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने उर्दू रोड, कासिम रोड, फवारा चौक, कॉमर्स कॉलेज चौक, मदनी कॉलोनी ग्राउंड, ग्रीन बस स्टैंड और दीगर मुकामात का मुआयना किया। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने सफाई सुथराई, सीवरेज सिस्टम, निकासियाब, जारी तरक्याती मनसूबों और शहरी सहूलियात का तफसीली जायज़ा लिया। उन्होंने वासा और मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हिदायत जारी की कि शहर में सफाई और सीवरेज के निज़ाम को मज़ीद मौसर और बेहतर बनाया जाए ताकि शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ और बेहतर सहूलियात मैसर आ सके। डिप्टी कमिश्नर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक आवाम को साफ सुथरा माहौल, बेहतरीन शहरी सहूलियात और मेयारी इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी ज़िला इंतज़ामिया की अवलीन तरजीह है। उन्होंने अफसरान को हिदायत की है कि तरक्याती मनसूबों को मुकर्रर मेयार के मुताबिक बर वक्त मुकम्मल किया जाए, सफाई के अमल में मज़ीद तेज़ी लाई जाए और निकासियाब के निज़ाम को हर सूरत फ़ाल रखा जाए। अवामी खिदमत में गफलत या कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तमाम मुतल्लिका इदारे बाहमी ताउन और शहरियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक अवामी सहूलियात की बेहतरी अवलीन तरजीह। डिप्टी कमिश्नर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह का तहसील मिंजराबाद का तफसीली दौरा। बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे सीनियर एंकर सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अवाम दोस्त विज़न के मुताबिक शहरियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी और सरकारी इदारों की कारकर्दगी को मज़ीद मौसर बनाने के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह ने तहसील मिंजराबाद का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मिंजराबाद, मुतल्लिका महकमों के अफसरान, सुथरा पंजाब प्रोग्राम की टीम और दीगर इदारों के नुमाइंदगान
भी इनके हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने दौरे के दौरान मेन बाजार, मॉडल बाजार, पीरा ऑफिस, तहसील हेडक्वार्टर, अस्पताल और मुख्तलिफ जारी तरक्याती मनसूबों का मुआयना किया। उन्होंने सफाई, निकासियाब, शहरी सहूलियात, अस्पताल में इलाज मुआवजे की सहूलियात और तरक्याती मनसूबों की रफ्तार मेयार का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत किया कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक अवाम को साफ सुथरा माहौल, मियारी तिब्बी सहूलियात और बेहतरीन सरकारी खदमात की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि जारी तरक्याती मनसूबों मुकर्रर मुद्दत के अंदर आला मेयार के साथ मुकम्मल किए जाएँ और अवामी खिदमत में किसी किस्म की गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साहिवाल डिवीज़न ब्यूरो चीफ मियां सलीम बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक अवाम दो समाजी मुखर शख्सियत चौधरी शफकत रसूल ऑफ यूके ने कहा है कि चौधरी अब्दुल्ला ताहिर ऑफ ओकाड़ा की शहादत पर दिल खून के आंसू रो रहा है। मरहूम यारों के यार थे। चौधरी अब्दुल्ला ताहिर के इंतकाल पर पाकिस्तान समेत यूके में हरां कशकबार है। मरहूम बड़े सियासतदान अवाम के महबूब रहनुमा थे। इन ख्यालात का इजहार चौधरी शफकत रसूल ऑफ यूके ने अपने ताज़ीती पैगाम में किया। इस मौके पर चौधरी आसिफ रसूल, मिस्टर मोहम्मद ज़ुबैर, चौधरी मोहम्मद ज़िक्रिया ऑफ अमेरिका, चौधरी मोहम्मद सईद भी मौजूद थे। चौधरी शफकत रसूल ने कहा कि चौधरी अब्दुल्ला ताहिर मरहूम के कातिल किसी भी सूरत बच नहीं सकेंगे। मेरा दिल गमगीन है। मरहूम लाखों गरीब अवाम के बेलोस साथी थे। उन्होंने सारी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत की है। उन्होंने कहा कि मरहूम तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा भी थे और समाज के दिल खोल कर खिदमत भी करते थे। चौधरी अब्दुल्ला ताहिर की शहादत कौमी साना है जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। अल्लाह पाक मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और इनके कब्र को जन्नत का बाग बना दे, आमीन। सियालकोट में सीनियर मेंबर वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम साकिब अली अतील का सियालकोट का दौरा अर्बन फ्लडिंग और सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इजलास की सदारत। महकमा इरिगेशन के ज़ेरे इंतज़ाम नालों की सफाई पर अदम इत्मीनान, इंक्वायरी का हुक्म। मज़ीद तफसील बताएंगे हमारे ज़िले ब्यूरो चीफ सियालकोट शकील सेठी। आज सियालकोट में सीनियर मेंबर वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम साकिब अली अतील ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अवैस मुश्ताक के हमरा डीसी ऑफिस में एक अहम इजलास की सदारत की, जिसमें अर्बन फ्लडिंग और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से मौसर अंदाज में निपटने के लिए तमाम मुतल्लिका महकमों की तैयारियों और इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया। उन्होंने महकमा इरिगेशन के ज़ेरे इंतजाम नालों की सफाई पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और इंक्वायरी का हुक्म देते हुए कहा कि बाकायदा तयन किया जाए कि महकमा इरिगेशन के ज़ेरे इंतजाम नालों से डिसल्टेशन का शेड्यूल क्या था और इन नालों की मौजूदा सूरत हाल का भी जायजा लिया जाए। उन्होंने कहा कि कोताही की सूरत में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इजलास में वसा रेस्क्यू 1122 लाइफ स्ट्राइक महकमा सहित बलदियाती इदारों और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत किया और अपने अपने इदारों की तैयारियों और दस्तियाब वसाइल और हंगामी प्लान पर ब्रीफिंग दी। सीनियर मेंबर वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम साकिब अली अतील ने हिदायत की कि तमाम मुतल्लिका महकमे अपने दस्तियाब वसाइल, मशीनरी, अफरादी क़ुव्वत और आलात के डिप्लॉयमेंट प्लान का सरेनौ जायजा लेकर इसे मजीद मौसर बनाया जाए ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से फौरी और मरबूत कार्रवाई को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने हिदायत की कि जिला भर में खतरनाक और मखदोश इमारतों का दोबारा सर्वे मुकम्मल किया जाए और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी हिफाजती इक़दाम बर वक्त किए जाए। उन्होंने महकमा सेहत और लाइफ स्टाइल को हिदायत की कि सांप के काटने और कुत्ते के काटने से बचाव की वैक्सीन की वाफर दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए, जबकि मवेशियों के लिए चारे की फराहमी मौसर इंतजाम पर भी हर सूरत बरकरार रखी जाए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अवैस मुश्ताक ने इजलास को ब्रीफिंग देते हुए कहा और उन्होंने बताया कि ज़िला इंतजामिया वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक मानसून और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों के साथ मुकम्मल राबते में है, जबकि हंगामी हालात से मौसर अंदाज में निपटने के लिए तमाम ज़रूरी इंतजामात और पेशगी इक़दाम को यकीनी बनाए जा रहे हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर असद इश्तियाक के साथ शकील सेठी, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ सियालकोट। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर सईद एहतशाम अजहर ने सियालकोट में कस्टम के कलेक्टर मोहतरमा बेलम रमज़ान के साथ एक अलविदाई मुलाकात की। दौरान कारोबारी वक्त की क़यादत के मज़ीद तफसील बताएंगे हमारे ज़िले ब्यूरो चीफ सियालकोट शकील सेठी। आज सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर सैयद एहतशाम अजहर गिलानी ने सियालकोट में तैनात
کسٹمز کلیکٹر محترمہ بیلم رمضان کے اعزاز میں ایک الوداعی ملاقات کے دوران کاروباری وفد کی قیادت کی اس موقع پر صدر سیالکوٹ چیمبر آف کامرس نے محترمہ بیلم رمضان کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی پیشہ ورانہ صلاحیت، شفاف طرز عمل اور کاروباری برادری کے ساتھ مؤثر رابطے نے کسٹم سے متعلق معاملات میں سہولت پیدا کی ہے۔ انہوں نے صنعت و تجارت کے فروغ کے لیے ان کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا اور مستقبل کی ذمہ داریوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر بیلم رمضان نے سیالکوٹ کی کاروباری برادری، سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور تمام متعلقہ اداروں کے تعاون پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ سیالکوٹ کے صنعت کار اور برآمد کنندگان ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کام کرنا ایک خوشگوار تجربہ رہا ہے۔ ملاقات خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہوئی، جہاں کاروباری وفد نے محترمہ بیلم رمضان کی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں یادگاری شیلڈ پیش کی اور ان کی آئندہ پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر اسد اشتیاق کے ساتھ شکیل سیٹھی، بیورو چیف آن نیوز سیالکوٹ۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں آن نیوز۔